एग्जाम्स में टॉपिक पूछे भी जाते हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं, बहुत आसान शब्दों में आसान तरीके से हम आपको ये टॉपिक समझाएंगे जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में कोई लिखने में दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से यानी ऑक्सीकरण क्या होता है। जैसा कि इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पे देख रहे हैं शब्द से पता चल रहा है, यानी ऑक्सी यानी ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे। और क्या होता है, डेशन का अर्थ होता है यानी एडिशन, एडिशन का अर्थ होता है, एडिशन का अर्थ होता है जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना। यहाँ पे डेशन लिखा है, एडिशन होगा तो वहाँ पे क्या होता है, जुड़ना होता है। यहाँ पे क्या होता है, यानी जहाँ पर ऑक्सीजन का जोड़ होता है या जुड़ जाता है तो वह उसी अभिक्रिया को कहा जाता है या उसी को कहा जाता है ऑक्सीकरण। क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण। परिभाषा देखते हैं, लिखा है किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग, योग का अर्थ क्या होता है, यानी जुड़ना होता है, अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का निष्कासन, निष्कासन का अर्थ क्या होता है, यानी निकलना। यानी हाइड्रोजन जो होता है ये निकल जाए और जो ऑक्सीजन होता है ये जुड़ जाए किसी अभिक्रिया में, तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या बोल सकते हो कि वहां पर क्या होता है, उपचयन होता है, उसी को कहा जाता है, यानी उसी अभिक्रिया को या उसी को या कहलाता है, क्या कहलाता है, यानी उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी जहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन का योग हो जाए और हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाता है, उसी को कहा जाता है यानी क्या, ऑक्सीकरण या उपचयन। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल समझेंगे, तो एग्जांपल लिखा है उदाहरण, यहाँ पे देखेंगे ये जो है ये सोडियम है, क्या है, सोडियम है। आपको पता होगा जो सोडियम होता है, सोडियम की जो संयोजकता होती है एक होती है, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। और जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या कहता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, तो अगर देता है तो उसे बोलते हैं, यानी ये देता है तो यही दाता है ना। तो ये जब देता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उससे बोला जाता है, नहीं जहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है, तो वहां पे क्या होता है, वहीं पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, ये किसी से क्या करेगा, अब कनेक्ट होगा यानी जुड़ेगा, है ना। पर अब किससे जुड़ेगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे Na है और यहाँ पे रखेंगे Cl। यहाँ पे क्या होता है, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है। अब दोनों क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दे देगा अगर इसको, तो ये क्या कर लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो बनेगा क्या, यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे NaCl, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये क्या करता है, ग्रहण कर रहा है, ये। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या है, कॉपर है, तो कॉपर है, कॉपर क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, त्यागता है, और ये जो ऑक्सीजन है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, तो जहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और उसको कोई ग्रहण करने वाला होता है या ग्रहण करता है बोल सकते हो, तो वहां पर भी क्या होता है, यहाँ ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण ऐसे हो रहा है क्योंकि ये जो है कॉपर, कॉपर क्या करता है, ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, यानी जो ऑक्सीजन होता है कॉपर से क्या करता है, जुड़ जाता है। ठीक है, ये कॉपर से करता है, क्या करता है, जुड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका यानी कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का हो रहा उपचयन, क्या हो रहा, उपचयन हो रहा, क्या बोल सकते हो, ऑक्सीकरण हो रहा, क्योंकि जो ऑक्सीजन है कॉपर के साथ क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। ठीक है, जहां पर भी ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ेगा तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, उसी को कहा जाता है उपचयन। समझ में आ गया, हो गया। तो आइए अब बात करते हैं, यानी अपचयन क्या होता है, जिसको रिडक्शन बोलते हैं। ये क्या होता है, इसके बारे में सोचते हैं। जैसा कि लिखा है किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन, यानी किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन है वहां से वो क्या हो जाए, निकल जाए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं इसके साथ में ऑक्सीजन है, यही ऑक्सीजन मान लो कि निकल जाए। और क्या होता है, अथवा हाइड्रोजन से
योग्य हो जाए या हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, उसे बोलते हैं अपचयन। यानी क्या होता है, जहां इसकी उल्टा, ये डिफिनेशन है बिल्कुल, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या था, यहाँ पे निकल रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा, जुड़ रहा है। तो उसी अभिक्रिया को बोला जाता है, यानी क्या, अपचयन अभिक्रिया बोल सकते हो, कि वहां पर क्या हो रहा, वहां पर ही भी अपचयन होता है, जहां पर इस प्रकार से प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं Na जो है, यहाँ पे इस पे क्या है, यहाँ पर प्लस चार्ज है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसने त्यागा था, फिर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर ले रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन ये अपना पूरा कर लेता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, यहाँ पे वहां पे त्याग रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके पास कम था, अब क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से पता, यहाँ पे इस प्रकार से पता चल रहा है। और यहाँ पे इधर इसमें देखेंगे अगर, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, यही वाला कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे है। अभी इसने ग्रहण किया था, ऑक्सीजन के साथ जोड़ किया था, अब क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ यानी निष्कासन होगा, यानी ऑक्सीजन से दूर होगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ जो कॉपर है, कॉपर क्या करता है, अब ऑक्सीजन से क्या करता है, ऑक्सीजन को निकाल देता है और इसको देता है, दे देता है, यानी हाइड्रोजन को देता है, तो बना देता है, क्या बन जाता है, जल बन जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर, तो यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर का क्या रहा, कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि जो कॉपर है ये ऑक्सीजन को निकाल रहा है। ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन निकलता है तो वहां पे क्या होता है, अपचयन होता है। जहां पे ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहां पर होता है उपचयन। अब ये जुड़ किसी से, अब ये निकला है तो किसी का जुड़ेगा भी, जुड़ेगा, जुड़ा किसके साथ, जल के, यानी हाइड्रोजन के साथ है। जो हाइड्रोजन होता है और इसकी जो ऑक्सीजन होता है, ये पक्के दोस्त हैं, ये जहां पर मिलते हैं तो ये जो ऑक्सीजन होता है छोड़ के भाग आता है, उसके साथ जुड़ जाता है, तो यहाँ पर जुड़ गया और जल बना दिया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा प्रोसेस। तो आइए अब एक जो अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये क्या है, तो इसमें भी कुछ इसी प्रकार से प्रोसेस होते हैं, जान लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है, जैसे कि किसी अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक, यानी किसी अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, यानी एक अभिकारक का क्या हो जाए, ऑक्सीकरण हो जाए, दूसरे अभिकारक का क्या हो जाए, अपचयन हो जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जहां पर एक अभिकारक का ऑक्सीकरण हो जाए, यानी क्या होता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ जाए, वहीं पर क्या होता है, दूसरे अभिकारक का क्या हो जाए, यानी अपचयन हो जाए, तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के द्वारा समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि जो अभी हमने देखा था, जैसा कि, तो यहाँ पे इस अभिक्रिया को देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, ये जिंक है। जिंक जो है, जिंक के पास जो संयोजकता होती है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये बाहर निकालता है। तो यहाँ पे जो जिंक होता है, यहाँ पे देख रहे हैं कि जिंक जो है, जिंक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो इसको ग्रहण करने वाला भी कोई है, तो ग्रहण कौन कर रहा है, यहाँ पे ग्रहण कर रहा है, यानी इसमें देखेंगे जिंक त्याग करके, और ग्रहण कौन कर रहा है, यानी जिंक त्याग रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है यानी उपचयन, उपचयन हो रहा है, क्योंकि इसी के साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन देखो जुड़ रहा है, यानी ऑक्सीकरण भी हो रहा है, ऑक्सी हो सकते हो, करण हो रहा है। और ये देख रहे हो कि जो कॉपर है, कॉपर क्या कर रहा है, यानी देख रहे हो कि ऑक्सीजन को त्याग रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है अपचयन, अपचयन हो रहा है। यहाँ पे यहाँ से समझो कि यहाँ पे जिंक जो है, ये इलेक्ट्रॉन 2 त्याग रहा है ना, तो यहाँ पर क्या है, कॉपर भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, त्याग रहा है। तो यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन था यहाँ पे, तो ऑक्सीजन निकल रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन निकलता है, वहां पे क्या होता है, अपचयन होता है। जहां पे ऑक्सीजन जुड़ता है इसके साथ में,
वहाँ भी क्या होता है, ऑक्सीजन या उपचयन होता है। तो यहाँ देख रहे हो इस प्रोसेस को, ठीक है। इस प्रकार से इसमें होता है। यहाँ